Hello students, let's read the question. An inductor L and a resistance R are connected in series with a battery of EMF E and a switch. Initially the switch is open, the switch is closed at an instant t equals to 0. Select the correct alternatives. Okay. So एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं किसके साथ, एक बैटरी के साथ, ठीक है, और एक स्विच है, ठीक है। बैटरी की EMF E दे रखी है, ये L हो गया, ये R, ठीक है। पहले इनिशियली हमारा स्विच ओपन था, अब जैसे हमने स्विच को क्लोज किया एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो हमारा करंट की ग्रोथ होना स्टार्ट होगा सर्किट में। एट एनी टाइम t हम करंट इन द सर्किट क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, वे टाउ इज अ टाइम कांस्टेंट, और यहाँ पे जो I नोट क्या है, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट एट स्टेडी स्टेट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, E बाई R के इक्वल, ठीक है। ये मैक्सिमम करंट है इन द सर्किट में एट स्टेडी स्टेट, या फिर बोला t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, t इक्वल्स टू 0 इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट इज 0। एट t इक्वल्स टू 0 हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द इंडक्टर हमें निकालना हो। इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द इंडक्टर क्या हो जाएगा, VL इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, माइनस L di बाई dt, ठीक है। और हम वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर होगा ये तो करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा, तो ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, ठीक है, ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे क्या होगा, t इक्वल्स टू 0 करंट इन द सर्किट हमारा 0 होगा, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0 करंट इन द सर्किट 0 होगा। इस इक्वेशन में भी आप पुट कर सकते हो, t इक्वल टू 0 पे ये 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो करंट इन द सर्किट 0 आ जाएगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर होगा वो 0 होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 0 हो रहा है तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, अक्रॉस इंडक्टर, तो VL की वैल्यू किसके इक्वल होगी, E के इक्वल होगी। इस इक्वेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, di बाई dt निकालो, फिर वहाँ से आपका E के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ से भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 0 है तो सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगी, इंडक्टर के अक्रॉस। तो एट t इक्वल टू 0 इंड्यूस EMF तो E के इक्वल होगी, 0 तो नहीं होगी, ये गलत हो गया। उसके बाद t इक्वल्स टू L बाई R एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ओके। t इक्वल्स टू L बाई R पे हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हमारी क्या होगी, E इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ LI स्क्वायर। हमें एट t इक्वल्स टू L बाई R निकालना है। सो एट t इक्वल्स टू L बाई R मैं निकाल लेती हूँ करंट की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस, यहाँ पे टाउ क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट हमारा L बाई R के इक्वल होता है, तो t और टाउ हमारा इक्वल होगा, तो e टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये I की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से मैं I की वैल्यू पुट कर दूँ, हाफ इंटू में L, I की वैल्यू पुट करूँगी तो हो जाएगा I नॉट स्क्वायर 1 माइनस e टू द माइनस 1 के 1 बाई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं I नॉट की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ये हो जाएगा E स्क्वायर बाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L इंटू में E स्क्वायर, नीचे 2 तो है ही, R स्क्वायर इंटू में 1 माइनस 1 बाई का स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट t इक्वल्स टू L बाई R हमारी ये आ गई, इससे मैच केस ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। उसके बाद एट t इक्वल्स टू L बाई इंड्यूस EMF इन द सर्किट। एट t इक्वल्स टू L बाई R अगर मुझे इंड्यूस EMF निकालनी हो, वो मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ, एक बार मैं जनरल फॉर्मूला निकाल लेती हूँ इंड्यूस EMF इन द इंडक्टर। यहाँ से मैं इसको di बाई dt अगर मैं निकालूँ तो ये आ जाएगा माइनस L, di बाई dt करूँगी तो ये आएगा I नोट इंटू ई टू द माइनस t बाई टाउ, और नीचे टाउ भी आएगा, ठीक है। इसको करोगे आप डिफरेंशिएट, टाउ के बस ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं t को L बाई R पुट करूँ, t बाई टाउ मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, t बाई मतलब t और टाउ मेरा इक्वल हो जाएगा, t बाई टाउ की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा माइनस L I नॉट टाउ डिवाइड बाई E, ठीक है। ई टू द माइनस 1 बचेगा, ये किस पे निकाल रही हूँ मैं, t इक्वल्स टू L बाई R पे, मतलब t मेरा टाउ के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसकी टाउ की वैल्यू पुट करूं, या फिर अगर मैं टाउ की वैल्यू ना भी पुट करूं तो ये हो जाएगा माइनस L I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी E R, और टाउ की वैल्यू पुट करो तो L बाई R इंटू में E। यहाँ से मेरा L से L कैंसिल, R से R कैंसिल, तो जो VR की वैल्यू है, यहाँ से जो V की वैल्यू इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द इंडक्टर ये क्या आ गई, माइनस E बाई E, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड वो कितना आ गया, E बाई E के इक्वल, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रही हूँ मैं, तो किसके इक्वल हो गया, E बाई E के इक्वल। तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट वो भी बिल्कुल करेक्ट है। इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट एट t इक्वल्स टू L बाई R मेरा कितना आ रहा है, E बाई E, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट t इक्वल्स टू L बाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। अक्रॉस द रेजिस्टर क्या होगा हमारा, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R, ठीक है।
और एट टी इक्वल्स टू एल बाई आर मेरी करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आई नॉट इंटू 1 माइनस e⁻1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में आर, और आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई बाई आर, यहाँ से आर से आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई इंटू में 1 माइनस 1 बाई ई। तो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर हो जाएगा एट टी इक्वल्स टू एल बाई आर वो कितना होगा, ई इंटू 1 माइनस ई बाई 1 बाई ई, ठीक है। सो फोर्थ भी ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों करेक्ट है हमारे। सो करेक्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, 2 3 एंड 4। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।